हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का टेस्ट। ठीक है, एसएससी सीजीएल जो 2018 का पेपर हुए थे उसी को जो 19 में हुए थे उन्हीं को हम पेपरों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 के 2018 के रीजनिंग के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 जो टेस्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिया और मैंने कहा था कि हम लोग जब तक एग्जाम होगा तो इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आप लोगों को 25 में 25 क्वेश्चंस यानी कि 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी क्वेश्चंस आए आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न जो पूछा गया है ये दिया हुआ है। पहला प्रश्न है 3, 7, 16, 35, क्वेश्चन मार्क और 153। तो ये पूछा गया ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा क्या हो रहा, 3 × 2 प्लस का 1 करते हैं तो 3 दूनी 6, 1 7 हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं 7 दूनी 14 प्लस का 2 करते 16 हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पर करते 16 दूनी 32 प्लस का 3 करते 35 हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 35 दूनी 70 और प्लस का 1 1 बढ़ रहा है तो 4 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 प्लस 4 कितना 74। यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था +1 हो रहा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था +2 हो रहा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था +3 हो रहा था, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था +4 हो रहा था। ठीक है, और उसी प्रकार अगर 74 में आप मल्टीप्लाई करते तो 148 हो रहा, 5 जोड़ते तो 153 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डिग को 25 लिखा गया। क्या लिखा गया, डिग जो होता है डिग DIG, डिग को 25 लिखा गया। क्या लिखा गया, 25 लिखा गया, इसको 25 लिखा गया है। और कट को क्या लिखा गया, कट को 49 लिखा गया। कट को क्या लिखा गया, 49 लिखा गया। तो अगर हम डिग को देखते हैं तो डी कितना होता, 4 होता, आई कितना होता, 9 होता, जी कितना होता, 7 होता। इन सभी को ऐड करते हैं तो 9 4 13 7 20 हो रहा, कितना प्लस का 5 ऐड हो रहा, तब ये 25 बन रहा। कितना बन रहा, 25 बन रहा। तो कट को देखते हैं 3 हो रहा, यू को देखते हैं तो कितना होता, यू 21 होता है, और बी को देखते हैं तो कितना, टी को 20 होता। तो कितना हो जाएगा, 21 3 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44 और प्लस 5 जोड़ते 49। तो किक को क्या लिख सकते, किक को क्या लिख सकते, KICK किक। ठीक है, किक का के का कितना होता, 11 होता, आई का कितना होता 9 होता, और सी का कितना होता 3 होता, और के का कितना होता 11 होता। तो 11 9 20 और 20 और 13 20 और 14 कितना हो जाएगा, 20 और 14 34 हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 5 ऐड करेंगे, सब में 5 ऐड हो रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 ही हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, ये पूछा गया है, ये जो है दर्पण बनाया गया है। दर्पण किधर बना हुआ है, दाईं ओर बना हुआ। किधर बना हुआ, ऐसे बना हुआ है दाईं ओर। दाईं ओर दर्पण बना हुआ, तो इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रतिबिंब तो ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे आकर के, और उसके बाद में जब ये ऐसे आकर के फिर ऐसे आएगा, और ऊपर से क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद में ये वाला देखते हो तो ये तो यहाँ तक थी, ये इतना कटी, ये भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद में ये भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये आकृति दी हुई, अगली आकृति क्या होगी, अगली जो है वो आकृति क्या होगी। तो देखो पहली ये आकृति दी हुई, एक दी ऐसे बनी हुई, उसके बाद दूसरे में क्या हुआ, ये ऐसे मुड़ गई है, ठीक है। तीसरे में क्या हुआ कि एक आकृति ऊपर बढ़ गई, एक ऐसे बढ़ गई, एक ऐसे बढ़ गई, फिर ये ऐसे जाके ऐसे हुई। अगली में क्या होगी, 4 आकृति हो जाएगी। नीचे वाली कितनी हो जाएंगी, ये तो 3 हो जाएंगी, और ऊपर वाली कितनी हो जाएंगी, ऐसे जो जाएंगी ऐसे वाली, कैसे वाली जो ऐसे जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो ये आकृति किस में हो रही, आकृति किस में हो रही, तो देखो ऑप्शन कौन सा, इसमें देखो, इसमें कितनी हो रही, इसमें 3 हो रही, तो ये कट गया। इसमें कितनी 3 हो रही, लेकिन ये 2 हो रही, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसमें 3 तो हो रही, इसमें 3 ये हो रही और 4 ये हो रही। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा इसमें जो है एक असमान है, कौन असमान जो भिन्न है उसको बताइए। तो देखो P को क्या लिख सकते, 16 लिख सकते, S को क्या लिख सकते, 19 लिख सकते, U को क्या लिख सकते, U को हमने बताया था 21 लिख सकते, X को क्या लिख सकते, 24 लिख सकते, 24 लिख सकते। उसी प्रकार M को कितना लिख सकते, M को 13, O का कितना 15 होता, Q का कितना होता 17 होता, S का कितना होता 19 होता, ठीक है। C का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, L का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार G को 7 लिखेंगे, H को 8 लिखेंगे, I का 9 लिखेंगे, और J को कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो देखो इसमें कितना बढ़ रहा, ये 3 बढ़ रहा, इसमें भी 3 बढ़ रहा, इसमें भी 3 बढ़ रहा, ठीक है। कितना बढ़ रहा, इसमें 3 बढ़ रहा, और इसमें कितना बढ़ रहा 2 बढ़ रहा, इसमें कितना बढ़ रहा 3 बढ़ रहा। तो इसमें 2 3 2 और फिर क्या हो रहा, फिर उसके बाद में 3, ठीक है, 3 2 फिर 2 फिर क्या हो रहा 3, ये बढ़ रहा। इसमें देखा हमने कितना बढ़ रहा, इसमें यहाँ पर 2 बढ़ रहा, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा। इसमें भी देखा तो हमने कितना बढ़ रहा 3, यहाँ पे बढ़ रहा, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा, यहाँ पे 1 बढ़ रहा, यहाँ पे 1 बढ़ रहा, और यहाँ पे 1 बढ़ रहा। तो सब में क्या है, समान बढ़ रहे हैं। इसमें 1 1 बढ़ रहा, इसमें 3 3, इसमें 2 2, लेकिन इसमें क्या हो रहा 3 2 3 2 ऐसे चल रहा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, भिन्न है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 जो है एक समान है लेकिन एक जो है वो असमान है, कौन सा है। देखो सरसों होता है, बिल्कुल सही। जीरा होता है, सौंफ जो होता है ये सभी होते हैं। जबकि मूंगफली क्या होता है, मूंगफली जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूंगफली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका भिन्न हो जाएगा। आप ही लोग देख लो, सरसों भी क्या होता, एक मसाला होता, लेकिन मूंगफली क्या मसाला थोड़ी ना होता। जीरा भी एक मसाला होता और सौंफ भी मसाला होता, लेकिन मूंगफली आपकी मसाला नहीं होती है, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ होती, खाद्य पदार्थ में ये आपकी तिलहन होती है, तेल वाली होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न दिया गया है 3 24, क्या दिया गया है 3 24 4 दिया हुआ। तो हम इसको देखें तो 3 चक्कू 12 हुआ, और 12 दूनी कितना हो गया 24, कितना हुआ 12 दूनी 24 हो गया। तो इस प्रकार देखो ये किसमें पैटर्न फॉलो कर रहा। तो 9 चौक 36 दूनी 72, ये तो हो रहा, ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा। उसके बाद देखो 8 दूनी 16 32 नहीं हो रहा, 6 दूनी 6 11 6 कितना हो गया 11, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये 12 चौक 48 48 दूनी 96, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 चक्को 12 दूनी 24, उसी प्रकार 4 9 या 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसकी मल्टीप्लाई होगी और उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और 72 तो इसमें किसमें मिल रहा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया अर्थपूर्ण तरीके से लगाइए, अर्थपूर्ण तरीके से लगाइए। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई, बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे तो बाजार कौन से 3 नंबर पे है, तो हमारे ये और ये ऑप्शन कट गए। उसके बाद बाजार से आप सब्जियां खरीदेंगे, तो ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि पकाओगे पहले थोड़ी ना, बाजार जाओगे, बाजार के बाद में सब्जियां लोगे, उनको
सब्जियों को क्या करोगे, सब्जियां होगी, सब्जियों को फिर खरीदोगे, खरीदने के बाद फिर उनको पकाओगे, पकाने के बाद में भोजन करोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सभी शासक जो हैं वो मशीनें हैं। जितने भी शासक जो हैं, शासक जो हैं वो क्या है, वो मशीनें हैं। क्या है, वो मशीनें हैं। सभी शासक जो हैं वो मशीनें हैं। सभी शासक मशीनें हैं। कुछ मशीनें जो है महंगी वस्तुएं हैं। कुछ मशीनें जो हैं वो महंगी वस्तुएं हैं। महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है, महंगी वस्तुएं हैं। तो कहा है कुछ शासक जो है वो महंगी वस्तुएं हैं। कुछ शासक जो है वो महंगी वस्तुएं, हमें नहीं पता तो इसको हटा देंगे। कुछ महंगी वस्तुएं जो हैं वो मशीनें, हाँ जब कहा था कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं तो ये वाला भी हो गया। क्या सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी की तो बात नहीं कहा, कुछ की। तो ऑप्शन नंबर ओनली सेकेंड निष्कर्ष ही क्या करता, फॉलो करता। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। केवल 2 निष्कर्ष ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अधिवक्ता जो होता वो न्याय से संबंधित होता, किससे, न्याय से। तो मध्यस्थ क्या से होता, मध्यस्थ जो होता वो समझौते से होता संबंधित। किससे होता, समझौते से। निर्णय से नहीं होगा, यहाँ पे निर्णय से नहीं होगा। मध्यस्थ जो होता वो क्या कराता, वो भाई समझौता कराता है। जैसे अधिवक्ता क्या कराता, न्याय दिलवाता, उसी प्रकार मध्यस्थ जो होता वो समझौता करवाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को हम पहले लिख लेते, बी गैप, बी ए बी, उसके बाद में बी सी, फिर उसके बाद गैप है, फिर ए, फिर डबल बी, क्या है डबल बी, डबल बी नहीं ट्रिपल बी है। उसके बाद में फिर छूटा, फिर बी ए हुआ, फिर उसके बाद में बी हुआ, क्या हुआ, बी हुआ। तो हम देखते हैं बी के बाद में क्या आता, सी आता। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बी के बाद में सी आ रहा, तो बी सी आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम देख लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। तो बी सी एक टर्म बन गई, क्या बन गई, बी सी एक टर्म बन गई। बी सी जो हो जाएगी वो एक टर्म बन गई। तो बी सी ऐसे यहाँ पे भी निकल आएगी, ठीक है। बी सी के बाद में देखो ए के बाद में कितनी बी आ रही, कितनी बी आ रही, आपकी डबल बी आ रही, क्या आ रही, डबल बी आ रही। तो सी बी किस में बन रहा, इसमें बन रहा, बन रहा, इसमें भी बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, ये वाला कट गया ऑप्शन। उसके बाद में देखो बी सी बी बी ए डबल बी आता, बी सी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद में डबल बी आएगा, फिर उसके बाद में बी के बाद में सी आएगा, सी के बाद में फिर क्या हो जाएगा, बी सी हो गया, बी सी के बाद में बी, फिर ए डबल बी आ गया। तो देखो ये कौन से है, सी बी बी, सी बी बी किस में है, सी बी बी, सी बी बी। तो कौन सा ऑप्शन, सी बी बी के बाद में सी बी आता। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। देखो सबसे पहले इसमें बड़ी श्रृंखला में देखना होगा कौन कौन सी टर्म्स इसमें रिपीटेड है, तब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे चाचा हैं, तो चाचा क्या होते, चाचा भाई रिश्तेदार होते, क्या होते, चाचा जो होते वो क्या होते, वो रिश्तेदार होते। चाचा तो रिश्तेदार के अंतर्गत आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, रिश्तेदार के अंतर्गत, रिश्तेदार के अंतर्गत आ गए, ठीक है, रिश्तेदार के अंतर्गत आ गए चाचा। तो क्या होंगे, चाचा, कुछ चाचा जो होंगे वो अमीर होंगे, और रिश्तेदार भी कुछ क्या होंगे, रिश्तेदार भी क्या होंगे, वो भी अमीर होंगे। तो अमीर को क्या करोगे, अमीर को ऐसे बना लोगे, ठीक है, ना सभी चाचा अमीर होंगे ना सभी रिश्तेदार अमीर होंगे, तो अमीर को ऐसे बना लेंगे। ये टर्म किस में फॉलो कर रही, तो ये फिगर किस में बन रहा, तो ये फिगर आप देख लीजिए किस में बन रहा, इसमें बन रहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या रिश्तेदार ही अमीर हो सकते, नहीं, ठीक है, चाचा भी तो कुछ अमीर होंगे, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। देखो जैसे मैं कहता हूं कि कुछ जो कच्चे केले हैं, जो आम होते हैं वो खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं,
खट्टे होते हैं, तो आम खट्टे भी हो सकते, ठीक है, खट्टे भी हो सकते हैं। आम जो है वो खट्टे होते, तो खट्टे तो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आम के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर कह रहा हूं मैं खट्टे आम होते हैं, लेकिन आम जो होते हैं कुछ महंगे होते हैं। क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो भाई जो खट्टे होंगे वो भी महंगे होंगे, क्या होंगे, महंगे होंगे। और जो क्या होंगे, और जो जो आम होंगे वो भी महंगे होंगे, ठीक है। सभी आम थोड़ी ना महंगे होंगे, कुछ ही स्पेशल होते हैं वही महंगे होते हैं। तो हमारा फिगर ऐसे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब ये हमसे चित्र दे के पूछ लिया, ठीक है, इसमें बताइए। तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले टर्म को देख लेते। क्या देख लेते, इस बड़े वाले को ही देख लेते। अगर हम बड़े वाले को देखते, ठीक है, बड़े वाले को देखते तो बड़े वाले में हमने एक ऐसे बताया था कितने हो जाएंगे, 5 वर्ग हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें क्या किया गया, ऐसे बना दिया गया। तो इसमें कितने हो गए, इसमें भी 5 हो गए, क्या हो गए, 5 हो गए। उसके बाद में इसमें भी क्या किया गया, ऐसे बना दिया गया। तो इसमें भी कितने हो गए, 5 हो गए, क्या हो गए, 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद में इसको ऐसे कर करके, ऐसे कर करके और ऐसे एक और मिला दिया, तो कितना, एक और बन गया। कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन हम लोगों ने गलती क्या की, जानते हो क्या गलती की, इसको क्या हुआ, पहले हम इसको, इन जो 4 ये बने हुए थे, ऐसे जब बने हुए थे तो इनको हम लोगों ने पहले ही काउंट कर लिया था। और फिर बाद को किया इनको जब हम लोगों ने ऐसे बनाया तब भी इनको 5 काउंट कर लिया, इसको भी 5। तो हमने 2 एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो 2 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 ही 14 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें लोगों को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो पहले 4 5 तो हम लोगों ने पहले ही काउंट कर लिया, और फिर क्या किया, फिर उन्हीं को हम दोबारा भी काउंट कर लिए, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, देखो CEGI दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में A दिया हुआ, फिर G दिया हुआ, फिर E दिया हुआ, फिर उसके बाद K दिया हुआ। तो देखो यहां पर क्या हुआ, C -2 हुआ, E के बाद में क्या हुआ, G तक आया, FG +2 हुआ। तो इसमें चल रहा है, क्या चल रहा है, G के बाद में E आया -2, I के बाद में K आया +2, J K होता है। तो -2 पहले चल रहा, -2 फिर प्लस के, तो D के बाद में -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो C वाला भी कट गया। फिर F का +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, GH आ जाएगा, तो ये भी कट गया। तो कौन सा आ जाएगा, BHFL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BHFL आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, FL आ जाएगा, ठीक है। D का -2 करोगे B आ जाएगा, और F में +2 करोगे H आ जाएगा, H में -2 करोगे F आ जाएगा, F में J में +2 करोगे तो L आ जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो दिया हुआ, विक्ट्री को क्या लिखा गया। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विक्ट्री को क्या लिखा गया, ठीक है। ये विक्ट्री लिखी हुई, क्या लिखी हुई, विक्ट्री। विक्ट्री को लिखा गया CIBSYRO, ठीक है। तो देखो R को तो ऐसे रखा, इधर का Y ये इधर का कर दिया गया, T को क्या किया गया, -1 कर दिया गया, C इधर आ गया, B इधर आ गया, बीच में आई। तो उसी प्रकार जो ट्रेटर है, क्या है, ट्रेटर, ट्रेटर को कैसे लिखा जाएगा, TRAITOR। तो T इधर आ गया, O तो बीच में ही रहेगा, R ये आ जाएगा, ठीक है। और I का क्या हो जाएगा, माइनस होता था तो I का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में A इधर आ जाएगा, R तो बीच में रहेगा, T इधर आ जाएगा। तो ये किस में, आर्ट रोट किस में हो रहा, आर्ट होट, ARTHROT। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
इसमें कहा गया जो उसी प्रकार संबंधित हो। पुस्तक जो ज्ञान कोश से होती है, तो सरीसर्प में कौन सा, देखो पुस्तक जो होती है, पुस्तकों से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, तो सरीसर्प में उसी प्रकार क्या होते, अजगर होते, क्या होते आपके, अजगर जो होते वो सरीसर्प में होते हैं। ठीक है, टेनिस बॉल में नहीं, वृक्ष वन में नहीं होती, जंगल में वन होते हैं। ठीक है, फर्नीचर लकड़ी ये भी नहीं होती। तो आपका कौन सा बचता, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ 36 को 84, 36:84 दिया हुआ, क्या दिया 36:84 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार कौन सा, तो देखो ये क्या हुआ, ये आपका 12x3 हुआ और ये आपका क्या हुआ 12x7 हुआ। तो ये टर्म किस में बन रही, 60x3, ये 51 नहीं बन रही, ये हट गया। ठीक है, ये 19 दिया है 57 और 19 19 133 होता, 19 152 हो जाएगा, ये भी हट गया। क्या ये 9 5 45, ये 95, ये भी नहीं होगा। तो देख लो 27 और 63 को देख लो, 27 और 63 को देखोगे तो 9 × 3 हो रहा और 9 × 7 हो रहा, क्या हो रहा 9 × 7 हो रहा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है जो बहुत अच्छा है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, कितने 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है और ए सी का चचेरा भाई है, सी जो है एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। तो एच जो है वो किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो देखो बी और डी भाई हैं, बी और डी भाई हैं, तो मैंने कहा बी और डी जो है, बी और डी वो भाई हैं, क्या है भाई, भाई पे हमने प्लस का लगा लिया। उसके बाद में फिर कहता है, अब हमें और तो कोई लिंक यहां से मिल नहीं रहा, ए सी का चचेरा भाई ये भी नहीं पता कि ए किसका बेटा है। तो हमने कहा एफ जो है वो बी की पत्नी है, एफ जो है वो बी की पत्नी है, एफ जो है बी की पत्नी। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डबल लाइन होती। उसके बाद में देखो ई जो है ए की चाची है, ई जो है ए की चाची, पता चल गया ई जो होगी वो इसकी पत्नी हो जाएगी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। और इसकी संतानें कितनी है, 2 हैं, इनकी भी संतानें कितनी, 2 हैं। ठीक है, तो कहता ई जो है ए की चाची है, तो ए की चाची हो गई। फिर कहता ए जो है सी का चचेरा भाई है, ए जो है सी का चचेरा भाई है, तो ए सी का चचेरा भाई हो गया। सी जो है एच की बहन है, सी जो है वो एच की बहन है, सी जो है वो कहा गया सी जो है एच की बहन है। एच जो है जी का चचेरा भाई है, तो जी जो यहां हो जाएगा और जी का चचेरा भाई कौन है, एच है। ठीक है, तो पूछा है एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, पूछा है एच किस प्रकार, एच जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, एच एफ से किस प्रकार संबंधित। तो एफ जो हो जाएगा एच से किस प्रकार संबंधित है, भतीजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भाई वो उसकी चाची है, अगर वो चाची है तो वो क्या हो जाएगा, वो भतीजा ही तो हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, अब इस प्रश्न को कहा गया, इस प्रश्न को संबंधित कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर ये प्रश्न दिया हुआ देखो 9, 35 और 16 दिया हुआ, तो हमने कहा कुछ नहीं कहा, 3 का स्क्वायर ये 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 16 का 4 का स्क्वायर होता। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जा रहा, 7, 7 को क्या किया गया 5 से मल्टीप्लाई किया गया और 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब इसमें देखो किसी में क्या बन रहा है, इसका 2 और इसका 5, 5 2 7, ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा। इसका 4 लोगे, इसका कितना लोगे 8 लोगे, 8 4 12 और 12 पंचे 60 होना चाहिए, ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद में 9 और प्लस का 6 लोगे, 9 6 15, 15 5 75 होना चाहिए, ये भी कट गया। अगर इसका लोगे 36 25 और 20 में 55,
तो देखो 6 हो जाएगा, इसका कितना 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे कितना 11 हो जाएगा। और 11 इंटू 5 बराबर कितना आ रहा 55 आ रहा, कितना आ रहा 55। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न में ये दिया हुआ है, अगले प्रश्न में जो दिया हुआ है 12 माइनस 8 प्लस का 12 इंटू 9 भाग दिया हुआ 3 बराबर 9। अब इसमें क्या आपस में बदलने पे ये बराबर हो जाएगा, तो हमने कहा पहला ही ऑप्शन रख लेते, 12 माइनस 8 भाग कितना हो जाएगा 12, ठीक है, इंटू 9, और भाग की जगह पे क्या आ जाएगा +3। तो अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 इंटू 9, इससे काटोगे ये को तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 6। तो 12 माइनस 6 प्लस का 3, तो 15 में से 6 जाएगा कितना 9 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखो, ये मैथ के क्वेश्चंस रीजनिंग में देने लगा क्योंकि टफ बनाने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना है, A B C 3 लोग हैं, कहता है A का जो हिस्सा है B और C का जो है वो संयुक्त हिस्सा है, तो इनका हिस्सा हमने x मान लिया, और A का जो हिस्सा है कहता है A का हिस्सा B और C के संयुक्त हिस्से का आधा है, तो इनका कितना हो गया जाएगा x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/2। तो इनकी वैल्यू कितनी दी हुई 1875। तो हमने कहा अगर x प्लस का x/2 और बराबर कितना है 1875 है, कितना है 1875। तो इसको इधर करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 2x प्लस का 1x 3x हो जाएगा, 3x, और ये बटे में है उधर जाएगा 1875 और इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 से इसको काटोगे तो 3 6 18 हो जाएगा, और ये 625 इंटू 2 कितना आ गया 1250 आ गया, कितना आ गया, x की वैल्यू हो गई 1250 हो गई, तो इसकी कितनी आ गई 625 आ गई, कितनी आ गई 625। उसके बाद में अगला कहता है B का जो हिस्सा है A और C के संयुक्त हिस्से से, A और C का जो संयुक्त हिस्सा है उसका क्या है चौथाई है, क्या है ये इसके बराबर है। तो हमने कहा अगर ये चौथाई है तो ये पूरे का कितना हिस्सा हुआ होगा B का, पूरे का। अगर इनके पास 4 हिस्से हैं, इसके पास चौथा हिस्सा है, तो इसके पास में इनका, ठीक है, तो इनके पास में कौन सा 5, इनके पास में 4 हिस्से होंगे, उसका तो ये हिस्सा है, तो हमने कहा 1/4 है, तो इनके पास 4 हिस्से 1 इसका है, तभी तो 1/4 होगा। तो हमने कहा 1875 जो है 1875 को हमने कहा 5 से भाग कर लेते हैं, कितने से 5 से, तो 5 से इसको काटोगे 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचेगा 5 7 35 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 5 25, कितना हो जाएगा 375, कितना हो जाएगा 375। तो B का कितना हो गया 375 हो गया, ठीक है। अब इनका जो अधिक पूछा इनसे कितना, तो 5 का जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, तो 250 रुपये A का हिस्सा अधिक है, कितना है 250 रुपये अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने कैसे किया, एक चीज ये समझना, A का हिस्सा है जो B और C के हिस्से का कितना है आधा हिस्सा है, ठीक है, A का हिस्सा B और C के हिस्से का आधा है, तो हमने कहा इनका दोनों का x मान लेते तो इसका x/2 हो जाएगा, और इन दोनों का सम ही तो 1875 है, तो हमने कहा इनको जोड़ लो, तो 2 से इसका एलसीएम बराबर कर लिया, तो ये 2x प्लस का x 3x बराबर 1875 इंटू 2 हो गया, तो बराबर कितना आ गया 625 इंटू 2 बराबर x बराबर कितना आ गया 1250। तो उसका आधा कितना A का 625, हमें B का निकालना था यहाँ से। तो उसने कहा, जब हमसे कहा कि B और A और C का संयुक्त हिस्सा जो है B का चौथाई है, तो हमने कहा कि अगर A और B और C को लेते हैं, ठीक है, तो A C का कितना है 4 है, तो B का कितना 1 होगा, तभी तो 1/4 होगा। तो हमने कहा टोटल कितना 5 की वैल्यू कितनी 1875, तो 1 की कितनी आ गई थी 325, तो यही 325 से 625, और A का कितना था 625 में से 375 जाएगा तो कितना बचेगा 250 रुपये, तो ही तो अधिक था,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कहा गया कौन सा असमान है, कौन सा इसमें कहा गया कौन सा जो है वो असमान है, कौन सा इसमें भिन्न है, कौन सा इसमें भिन्न है, तो बताइए कौन सा इसमें हमसे पूछा गया भिन्न है, ये बताइए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक चीज ये देखो, एक चीज ये देखो, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम स्क्वायर लगाते तो 6 का क्यूब प्लस 1 लगाते, इसमें 5 का क्यूब प्लस 1 लगाते, लेकिन इसमें नहीं लग रहा था ना, इसमें लग रहा था। हमने कहा वो मेथड हमारा फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमने कहा इसको देखते हैं, 7 त्रिक 21 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, लेकिन ये 4 छंग 24 ये तो हमारा भिन्न हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सभी मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, जैसे 7 त्रिक 21, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, लेकिन 6 चौक 24 1 25, तो इसमें ये क्या हो रहा, +1 हो रहा, तो इसलिए ये ऑड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम असमान हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा गया, ये वाली जो आकृति है ये किसमें निहित है। अगर ये वाली आकृति देखो ये इसमें निहित है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम देखेंगे इसमें तो है भी नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं, तो क्या इसमें हो जाएगी। हाँ देखते हैं, अगर इसमें ये वाली आकृति जो है, ये वाली आकृति क्या इसमें निहित है। हाँ है, देखो ये वाली आकृति जैसे ये वाली है, ये और उसके बाद में ये ऐसे दी हुई, ठीक है, और ये ऐसे दी हुई, तो ये वाली आकृति इसमें है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया ये ऐसे मोड़ा गया है। क्या किया गया, ये इसको ऐसे मोड़ा गया है, उसके बाद में इसे ओपन किया गया, तो ये कौन से में बनेगा, कौन से में बनेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें बनेगा, कौन सा इसमें बनेगा। अगर देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, तिकोने टाइप का, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, तिकोने टाइप का बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में इसको देखो, इसको देखो कि ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये देखो, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या ये बिल्कुल गोल हो जाएगा, बिल्कुल तो नहीं हो सकता। इस हम कटिंग से ही देख लेंगे। कटिंग से जब हम देखते हैं तो ये हमारा जब ऐसे बन रहा तो उसी में ऐसे बनेगा, उसी में ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये चीज हमारी किस में बन रही थी, ये इसी में बन रही थी, तो यही। और उसके बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो ये चीज जो हो जाएगी, ये तो ऐसे इधर ओपन हो जाएगी, उसी प्रकार हमारी ये इधर ओपन हो जाएगी, उसी प्रकार ये हमारी इधर और ये इधर। तो हमारी ये जो हो जाएगी, ये चारों तरफ है, ये हमारी थी नहीं, तो ये वाला हमारा ऐसे कट गया था। लेकिन इसको हमने सीधा देखा तो ये गलत हो गई, इसको हमने ऐसा देखा इसलिए हमारी थर्ड वाली क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अब कहा गया है, जैसे ये डाइस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डाइस दिया हुआ, ठीक है, डाइस दिया हुआ है, ठीक है, ये डाइस दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, ये कितना 1, ये 6 दिया हुआ। उसके बाद में ये दिया हुआ, ये अगला डाइस दिया हुआ, क्या दिया, अगला डाइस, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है। तो पूछा गया 6 निचले फलक पे है तो ऊपरी फलक पे कौन होगा। तो हमने कहा जो कॉमन है उसको ले लो। हमने कहा 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, और इसमें कौन सा नहीं, इसमें 1 कॉमन है, कौन सा 1 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 1 कॉमन है। तो 1 को हमने पहले ले लो, 1 को ले लो, एक तरफ से मुड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। 1 में और 5 और 6, 1 के बाद में फिर इसमें क्या आ जाएगा, 1 के बाद में इसमें आ जाएगा, 1 के बाद में इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 के बाद में 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 2 आ जाएगा, उसके बाद में 1 आ जाएगा। तो जो 1 के विपरीत 3, और यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, 1 आ जाएगा, 1 के बाद में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, कहा गया है, हाँ इसमें कहा गया है। तो हमसे पूछा क्या गया था, वही चीज तो पूछ रहा है, सॉरी, इसको फिर से देख लेते। देखो पहले 1 इसमें 1 ले लिया, 1 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, उसके बाद में फिर हमसे इसमें भी 1 लेना, 1 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा था 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के विपरीत हमारा 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास हमारी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।